ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह किरणावली में पृष्ठ क्रमांक 166 166। इसमें सामान्य गुण का विचार चल रहा है। वास्तव में सामान्य गुण की जो व्याख्या कर रहे हैं, विशेष गुण की व्याख्या को ध्यान में रख के वो जहां नहीं है वो सामान्य गुण है, ऐसे बताया है। दीपिका में देखिए, संख्यादयो अष्टौ नैमित्तिक द्रवत्व वेग स्थितिस्थापकाः सामान्य गुणाः। ठीक है। संख्यादि 8, संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग और परत्व अपरत्व गुरुत्व 8 हो गए। फिर नैमित्तिक द्रवत्व 9, वेग 10 और स्थिति स्थापकता 11, ये सामान्य गुण है। अन्य, इससे जो अन्य है, रूपादयो विशेष गुण, लक्षण कर रहे हैं केवल विशेष गुण का। देखिए, द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय समानाधिकरण अवृत्ति जातिमत्वम विशेष गुणत्वम। द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय, द्रव्य विभाजक उपाधि दो कौन सी होती है? एक जैसे पृथ्वीत्व, जलत्व, वायुत्व इत्यादि, मतलब जो द्रव्य वाली जाति हो वो द्रव्यत्व, और दूसरी जैसे पृथ्वी में होगी गंध, गंध पृथ्वी का लक्षण है तो गंधत्व, आकाश में होगा शब्द तो शब्दत्व। इस प्रकार एक द्रव्यत्व और एक गुणत्व, ये उपाधि द्वय, ये दो हो गई, दो उपाधियां। द्रव्य ये है द्रव्य विभाजक, द्रव्य का विभाजन करेगी ये। द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय, उसका समानाधिकरण गुण होगा संयोग विभाग इत्यादि। क्योंकि ये जो संख्या ये सामान्य है तो सामान्य इनमें रहेंगे, उनसे विलक्षण हमको देखने हैं। तो अवृत्ति जाति लक्षण देखो कैसे किया है। द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय समानाधिकरण अवृत्ति जाति मत्व, वहां जो नहीं है तो अवृत्ति जाति मत्व में क्या आएगा? रूपत्व, रसत्व इत्यादि, ये है विशेष गुणत्व। ऐसे जैसे हम वैधर्म्य दृष्टांत देते हैं, ऐसे लक्षण भी ऐसे किया है। तो द्रव्य विभाजक धर्म अथवा जाति हो गई पृथ्वीत्व, जलत्व, गंधत्व इत्यादि। उपाधि द्वय समानाधिकरण गुण हो गए संयोग विभाग, संख्या, परिमाण इत्यादि। उनमें जो अवृत्ति जाति होगी वो होगी रूपत्व, रसत्व। ऐसी जाति वाले जो गुण होंगे वो गुण क्या हो जाएंगे? विशेष गुण। तो वहां ऐसे लक्षण का समन्वय करते हैं। तो दीपिकाकार ने क्या किया? सामान्य गुण का लक्षण किया नहीं है, विशेष गुण का लक्षण किया है। तो किरणावलीकार उसको लेकर सामान्य गुण का लक्षण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो सामान्य गुण के जो लक्षण में क्यों कोई पद लिया है, कोई पद नहीं लिया है, वो इस लक्षण से पता चलता है। जी
नहीं, वो नीचे देखिए आप, वो उसको विशेष में लिया है। क्योंकि वो संस्कार आत्मा के जो गुण हैं, वो केवल विशेष रहेंगे, भावना, इसलिए उसको सामान्य में नहीं लिया है। 2 पंक्ति के बाद ही आ रहा है वो। टीका में देखिए, पृथ्वीत्व वहां से आगे देखना है। बाकी जो हमने कल देख लिया है, एक इसको फिर से एक बार देख लीजिए, सामान्य गुणः इति जो प्रतीक है, उसके बाद सामान्य गुणत्वम च रूप स्पर्श अन्यत्वे सति। अब वहां रूपत्व रसत्व विशेष गुण है, तो उसको नहीं लेना है यहाँ, इसलिए पहले ही कह दिया रूप स्पर्श अन्यत्वे सति। तो रूप रस गंध स्पर्श ये नहीं लेने हैं। और द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय, उपाधि लिखा है, उपाधि द्वय ले सकते हो आप। द्रव्य विभाजक उपाधियां क्या है? पृथ्वीत्व, जलत्व इत्यादि, और रूपत्व, रसत्व, गंधत्व इत्यादि। उपाधि व्याप्यता अवच्छेदक, उसका समान अधिकरण हो जाएगा ये संयोग विभाग वेग द्रवत्व इत्यादि। उसमें विशेष गुण में दिया अवृत्ति जाति गुणत्वम, ठीक है। तो सामान्य में क्या दे दिया? अवृत्ति जाति शून्य गुणत्व। जो अवृत्ति जाति वाला नहीं है, ऐसे जो गुण हैं वो हो जाएंगे अवृत्ति जाति शून्य, का अर्थ हो गया वृत्ति, वृत्ति जाति गुणत्व। टीका में देखिए, पृथ्वीत्वादि व्याप्यता अवच्छेदक, ये अन्य जो प्रतीक है उससे 2 पंक्तियां ऊपर। पृथ्वीत्वादि व्याप्यता अवच्छेदक तत्तत् संख्यात्वादि शून्यत्वस्य तत्तत् संख्यायाम अभावात् अव्याप्ति वारणाय जाति पद। जाति पद क्यों दिया है? पृथ्वीत्वादि व्याप्यता अवच्छेदक तत्तत् संख्यात्वादि शून्यत्वस्य तत्तत् संख्यायाम अभावात्। पृथ्वीत्वादि में संख्या रहेगी, तो पृथ्वीत्वादि व्याप्यता अवच्छेदक तत्तत् संख्यात्वादि शून्यत्व का वहां संख्या में अभाव रहेगा। पृथ्वी में क्योंकि सामान्य गुण है, संख्या परिमाण ये तो सभी में रहेंगे, तो जो पृथ्वी आदि द्रव्य में संख्यादि जो गुण रहेंगे उसमें संख्यात्व रहेंगे, तो वहां संख्यात्वादि शून्यत्वस्य संख्यायाम अभावात्, संख्या में तो संख्यात्व रहेगा, संख्यात्व का अभाव नहीं रहेगा, इसलिए वहां अव्याप्ति का वारण करने के लिए दे दिया जाति पदम। तो वहां संख्यात्व को भी सामान्य गुण में उसका स्वीकार करना है। संख्यात्व वाली जाति जहां होगी वो गुण जाति पद। द्रव्य विभाजकता अवच्छेदक रूप उपादेः व्यापकत्वम तत्तद व्यक्तित्वेन बोध्यम। द्रव्य विभाजकता अवच्छेदक रूप उपाधि, तो क्योंकि लक्षण ऐसे दिया था, रूप स्पर्श अन्यत्वे सति द्रव्य विभाजक उपाधि व्याप्यता अवच्छेदक, तो यहाँ लिया है द्रव्य विभाजकता अवच्छेदक रूप उपादेः व्यापकत्वम तत्तद व्यक्तित्वेन बोध्य। तत्तद व्यक्ति का अर्थ है ये पृथ्वीत्व, जलत्व, गंधत्व, क्योंकि वो द्रव्य विभाजक जातियां हैं, और वो उपाधि उपादेः व्यापकत्वम, उस उपाधि का व्यापक कौन हो जाएगा? द्रव्यत्व, गुणत्व, ये दोनों उसके व्यापक हो जाएंगे, क्योंकि विशेष हर द्रव्य में एक अपना कुछ विशेष रहता है। जैसे पृथ्वी में गंध, आकाश में शब्द, वही उसका विभाजन करते हैं, एक द्रव्य को अन्य द्रव्य से भिन्न बताते हैं। इसलिए द्रव्य विभाजकता अवच्छेदक रूप जो उपाधियां हैं उसका जो व्यापक, तो पृथ्वीत्व, जलत्व, इनका व्यापक हो जाएगा द्रव्यत्व, और रूपत्व, रसत्व इनका व्यापक हो जाएगा गंधत्व। तत्तद व्यक्तित्वेन बोध्यम।
ये थोड़ा घुमा के दिया है, लेकिन विशेष गुण जो है उसका लक्षण जानने पर उससे जो भिन्न है वो सामान्य गुण है। ये सरल परिभाषा है। अन्य इति, अभी यहाँ बताते हैं सामान्य गुण भिन्न, जो सामान्य गुण से भिन्न है वो होंगे विशेष गुण। क्या है वो? रूपादय है, रूप रस गंध स्पर्श चार, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म भावनाख्य संस्कार, केवल भावना, जो आत्मा के विशेष गुण है ये सब। रूप है तेज का, रस है जल का, गंध है पृथ्वी का, और वायु स्पर्श का, ये सब विशेष गुण है। और बुद्धि सुख दुख इच्छा प्रयत्न धर्माधर्म भावना ये आत्मा के। फिर शब्द ये आकाश का, स्नेह और सांसिधिक द्रवत्व। पूर्व में क्या दिया? नैमित्तिक द्रवत्व। नैमित्तिक द्रवत्व को सामान्य कर दिया क्योंकि वो अन्य अन्य में भी होगा। सांसिधिक द्रवत्व केवल कहाँ रहेगा? जल में। अन्य किसी में जो द्रवत्व होगा वो तो निमित्त से आएगा। जैसे पृथ्वी में जो द्रवत्व है वो नैमित्तिक है। जैसे लोहा, लोहा को पिघला दिया गर्म करके, लेकिन जल में जो होगा वो सांसिधिक होगा। ऐसे तो इतने विशेष गुण हैं। किसमें? हाँ, वो आगे बताएंगे। विशेष गुण का एक सरल, बिल्कुल सरल लक्षण बताएंगे आगे अंत में। पहले ये सब थोड़ी बुद्धि की प्रक्रिया कर रहे हैं। वहां कहेंगे दिक काल और मन को छोड़ के जितने गुण हैं सब विशेष हो जाएगा। पृथ्वीत्व जलत्वाद्यात्मकम यद द्रव्य विभाजक उपाधि द्वयम। देखो यहां दे दिया पृथ्वीत्व जलत्वाद्यात्मकम यद द्रव्य विभाजक उपाधि द्वयम। तो पृथ्वीत्व जलत्व ये द्रव्य विभाजक उपाधि है एक, और दूसरी ये गंधत्व रूपत्व रसत्व इत्यादि। उसको अगले पृष्ठ पर बताया है कि ये जैसे शुक्लत्व इत्यादि वो भी विभाजक उपाधि है। उपाधि द्वयम प्रत्येकम तत्समानाधिकरण द्वित्व पृथक्त्व संयोगादय। समानाधिकरण तो विसर्ग का लोप किया है वहां। समान अधिकरण वाले ये सारे समस्त। तो संख्यात्व नहीं लिखकर द्वित्व दिया, क्योंकि संख्यात्व करके एक जाति नहीं होगी, लेकिन द्वित्व त्रित्व ऐसी जाति होगी। फिर पृथक्त्व संयोगादय है, तो द्वित्व पृथक्त्व संयोगादय है तद अवृत्ति जातिमत गुणत्वम। जो मूल में दिया है दीपिका में समानाधिकरण अवृत्ति जातिमत्वम, वही यहाँ दे दिया। जो समानाधिकरण वाले हैं, समानाधिकरण द्वित्व पृथक्त्व संयोगादय तद अवृत्ति जातिमत गुणत्वम इत्यर्थः। रूपादि, अभी उसका विभाग करते हैं विशेष गुण। रूपादिषु चतुर्षु तादृशम रूपत्वादिकम। रूप रस गंध स्पर्श जो है इन चार में रहेगा रूपत्वादिकम। सांसिधिक द्रवत्वे च द्रवत्व अवांतर जातिम। सांसिधिक द्रव में द्रवत्व की एक अवांतर जाति होगी, मतलब द्रवत्व जाति को दो में विभाग कर दिया, एक सांसिधिक द्रवत्व एक नैमित्तिक द्रवत्व। तो द्रवत्व की अवांतर जाति। स्नेहादिषु दशसु स्नेहत्वादिकम। स्नेहादि दश कौन है? तो कितने हो जाएंगे? वो तो 11 हो जाएंगे।
वहां दिया है स्नेहादिषु दशसु स्नेहत्वादिकम। तो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म शब्द स्नेह इतने ले लो, ये हो जाएंगे 10। फिर भावनायाम संस्कारत्व अवांतर जातिम च आदाय, क्योंकि भावना में संस्कारत्व की अवांतर जाति, संस्कारत्व की 3 जाति कर देंगे, वेगत्व, स्थिति स्थापकत्व और भावनात्व। तो भावनात्व अथवा भावनता, तो संस्कारत्व की अवांतर जातिम च आदाय लक्षण समन्वय, इस प्रकार लक्षण का समन्वय कर, मतलब ये विशेष गुण है, ये बताना चाहते हैं लेकिन ऐसे थोड़ा द्रविड़ प्राणायाम है ये। द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय इति अनुपादाने, अभी थोड़ी पदकृत्या दिए हैं। द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय अगर ये नहीं लेते अनुपादाने समानाधिकरण रसादौ रसत्वादेः अवृत्तित्व विरहात। रसादि में तो रसत्व रहेगा, रसादि में रसत्व रस अवृत्तित्व नहीं होगा। रसादौ रसत्वादेः अवृत्तित्व विरहात असंभव, लक्षण असंभव हो जाएगा। द्रव्यत्व विभाजक उपाधि क्या है, देखो पहले अगली पंक्ति देख लीजिए। द्रव्य विभाजक इति अनुपादाने शुक्लत्व पटत्वात्मक उपाधि द्वय, ये 2 उपाधि हैं। तो पहले से द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय, द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय, ये शब्द प्रयोग हो रहा है, मतलब इस अगले पृष्ठ पूर्व पृष्ठ पर, लेकिन वो क्या है उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। शुक्लत्व और पटत्व, शुक्लत्व मतलब वहां रूप है, रूपत्व मतलब एक गुण को बता रहे हैं, और पटत्व मतलब द्रव्य को। तो जैसे पृथ्वीत्व, जलत्व, वन्यत्व ये जो भी है, और शुक्लत्व आदि मतलब गुणत्व। शुक्लत्व पटत्वात्मक उपाधि द्वय समानाधिकरणे, उपाधि द्वय समानाधिकरणे शुक्ले रूपत्वादेः अवृत्तित्व विरहात। तो शुक्ल में शुक्लत्व पटत्वात्मक ये उपाधि द्वय है समानाधिकरण। फिर आगे बताया है समानाधिकरण में शुक्ले, शुक्ल में रूपत्वादेः अवृत्तित्व विरहात, जैसे पूर्व में कहा रसत्वादेः अवृत्तित्व विरहात, रसत्वादि में रस में रसत्व नहीं रहेगा ऐसा संभव नहीं। इसी प्रकार शुक्ल है रूप, तो शुक्ल रूप में रूपत्व अवृत्तित्व ये नहीं हो सकता, वहां रूपत्व रहेगी जाति। इसलिए द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय इनको लिया है। केवल द्रव्य विभाजक कहते तो कोई कहेगा कि केवल पृथ्वीत्व जलत्व यही द्रव्य के विभाजक हैं, तो इसलिए कहा नहीं द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय, क्योंकि आपको रूप रस को भी लेना है, क्योंकि मुख्य लक्षण गुण का घटाना है इसलिए। और जिस अधिकरण में, जैसे पृथ्वी अधिकरण में पृथ्वीत्व रहेगा, उसी अधिकरण में गंधत्व भी होगी। तो पृथ्वीत्व गंधत्व मतलब पृथ्वी में गंध रहेगी, गंधत्व नहीं। पृथ्वी में पृथ्वीत्व और पृथ्वी में गंध, तो अगर आप गंधत्व द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय इसका ग्रहण नहीं करोगे, तो उसके समान अधिकरण, उसी अधिकरण में रसादि में, जो कि पृथ्वी में रहेगा गंध, जल में रहेगा रस, रसादि में रसत्वादेः अवृत्तित्व विरहात, वहां रसत्व नहीं हो, ऐसा नहीं होने से असंभव हो जाएगा। इसलिए द्रव्य विभाजक उपाधि द्वय दोनों उपाधि आवश्यक है। फिर आगे दिया द्रव्य विभाजक इति अनुपादाने शुक्लत्व पटत्वात्मक उपाधि द्वय समानाधिकरणे
शुक्ले रूपत्वादेः अवृत्तित्व विरहात अव्याप्ति ही स्यात्। जाति पद क्यों दिया है? जाति पद अनुपादाने पृथ्वीत्व जलत्व समानाधिकरण। पृथ्वीत्व जलत्व ये द्रव्य विभाजक हैं। समानाधिकरण पृथ्वी जल संयोग अवृत्ति घटपट संयोगगत तद व्यक्ति ही व्यक्त नहीं तद व्यक्तित्वम वो त है तद व्यक्तित्वम आदाय तत्संयोगे अतिव्याप्ति ही स्यात्। जाति पद अगर नहीं लेते तो पृथ्वीत्व जलत्व समानाधिकरण पृथ्वी जल संयोग अवृत्ति पृथ्वीत्व जलत्व में मतलब जिस अधिकरण में पृथ्वीत्व रहेगा वो पृथ्वी अथवा जलत्व रहेगा वो जल, वहां पृथ्वी जल संयोग अवृत्ति घटपट संयोगगत तद व्यक्तित्व। पृथ्वी जल संयोग का अर्थ है दो पृथ्वी का संयोग अथवा पृथ्वी जल संयोग, जैसे घटपट संयोग, तो उस संयोग में अतिव्याप्ति होगी संयोग व्यक्ति को लेकर, इसलिए जाति पद दिया। संयोग इत्यादि में जाति नहीं होती ऐसा जैसे घट और पट का संयोग है। जाति का लक्षण क्या है? एकम नित्यम अनेकेषु अनुगतम, ये है जाति का लक्षण। एकम नित्यम अनेकेषु अनुगतम, अनुगतम का अर्थ है समवेतम। तो घट पट का जो संयोग होगा और हिमालय गंगा का जो संयोग होगा उसमें एक अनुगत जाति आप नहीं बता सकते। जैसे दो घट में घटत्व घटत्व समान है, ऐसे यहाँ संयोग समान नहीं है। जो घटपट का संयोग होगा और अन्य संयोग होगा, इसलिए संयोग वियोग इसमें जाति नहीं मानते। इसलिए जाति पद देने से संयोग आदि की व्यावृत्ति हो जाएगी। जाति पद अगर नहीं लेते तो संयोग में अतिव्याप्ति होती। यहाँ इसका वर्णन पूरा हो गया। अब पूछ रहे हैं, प्रश्न है, ननु इदम लक्षणम एकत्वादिषु अतिव्याप्तम। एकत्व एकत्वत्वादि जाते हैं अपि तादृशत्वात् इति चेन्न। एकत्वत्वादि जाते हैं अपि तादृशत्वात्, वो भी ऐसी ही है क्योंकि वो तो जाति है। लेकिन इति चेत् न एकत्वत्व भिन्नत्वस्यापि जातौ विशेषणीयत्वात्। एकत्वत्व भिन्नत्व, एकत्वत्व से जो भिन्न, एकत्वत्व भिन्नत्वस्यापि जातौ विशेषणीयत्वात्। वस्तुतस्तु काल दिंग मनोवृत्ति, ये मुख्य लक्षण बता रहे हैं। काल दिंग मनोवृत्तिता अनवच्छेदक जातिमत गुणत्वम विशेष गुणत्वम इति बोध्य। वस्तुतः क्या है? काल दिंग मनोवृत्तिता अनवच्छेदक जातिमत गुणत्व, मतलब काल दिग मन में जो गुण है उन गुणों को छोड़कर जितने भी गुण हैं वो सारे विशेष गुण हो जाएंगे। काल दिंग मनोवृत्तिता अनवच्छेदक, उसके जो अवच्छेदक गुण होंगे तो ये पांच संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग और मन में क्या रहेंगे? वेग है, स्थिति स्थापकता और
भावना परत्वापरत्व, गुरुत्व वहां नहीं है, लेकिन इन सब को छोड़ के जो है ये सारे विशेष गुण ऐसे एक वस्तु तस्तु करके लक्षण किया, यहां तक रखते हैं। ये अथवा 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 इसके करके तीन प्रकार के यहाँ लक्षण दिए हैं। और क्योंकि यहाँ अस्वर से लगता है इसलिए अन्य अन्य लक्षण देते हैं, उसको वो तीन पंक्तियां हम अभी छोड़ देते हैं, बाद में कभी अवसर आएगा तो देख लेंगे। अभी आगे देखते हैं। तो इस प्रकार गुण का निरूपण यहाँ पूरा हुआ। चलनात्मकम कर्म ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुक्षेपणम अधोदेश संयोग हेतुरपक्षेपणम शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतुराकुंचनम शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम अन्यत् सर्वं गमनम चलनात्मकम कर्म। चलनात्मक जो होगा वो कर्म, मूल तो पहले देख लिया है। ऊर्ध्वदेश संयोग का हेतु जो होगा वो उत्क्षेपणम, ऊपर फेंक। अधोदेश संयोग का हेतु जो होगा वो अपक्षेपणम, नीचे फेंकना। शरीर सन्निकृष्ट संयोग का हेतु आकुंचनम, शरीर विप्रकृष्ट संयोग का हेतु प्रसारण। आकुंचन का अर्थ है उसको जोड़ देना, कम उसका परिमाण हो जाए ऐसे। और विप्रकृष्ट संयोग का हेतु प्रसारणम, अन्य सर्वम गमनम, बाकी सब जो है वो गमन में ही उसका समावेश कर दिया है। टीका में, दीपिका में दिया कर्मणो लक्षणम चलन उत्क्षेपणादि नाम कार्य भेदमाह ऊर्ध्व इति। ऊर्ध्वदेश गमनम अधोदेश, ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु अधोदेश संयोग हेतु। टीका में, दीपिका में, किरणावली में, इदम स्वरूप कथन मात्रम, ये स्वरूप कथन है। लक्षणादिकम पूर्वमेव विवेचितम, इसके लक्षण तो पहले ही दे दिया, ये तो केवल उसका स्वरूप है। अन्यत् सर्वम इति भ्रमण रेचन स्यंदन ऊर्ध्वज्वलन तीर्य गमन इत्याद्यात्मकम कर्म गमने अंतर्भूतम अतो न दशधा कर्म इति। कोई कहेंगे 10 प्रकार के कर्म है, भ्रमण रेचन स्यंदन, बोले ये सब गमन ही है। अब देखो ये एक न्याय वाले अन्य न्याय वालों को कहेंगे कि ये 5 नहीं है, 10 नहीं है, 5 ही है, तो बाकी लोग कहेंगे हाँ ठीक है। अब कोई वेदांती आके कहेगा ये 5 नहीं है, 3 ही है, तो हम आपत्ति उठाएंगे कि जैसे वो 5 कह रहे हैं, आप 3 कैसे कह रहे हैं। लेकिन जैसे आप 10 को 5 में कर लेते हो, हम 5 को 3 में कर सकते हैं। मतलब सबका देखने का एक ढंग है। जैसे उन्होंने इतने सारे द्रव्य कहे, वेदांती कहेंगे सब पंचमहाभूत है, उसी में सब आ जाएगा, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे सब अपनी अपनी तरह से करते हैं। वक्रता संपादकम इति, वक्रता संपादकम रुजुता संपादकं च इति प्राचीन अभिप्रायेण, ये प्राचीन मत के अभिप्राय में ये यहाँ दिया है दीपिका में, वक्रता संपादकम कर्म आकुंचनम रुजुता संपादकम प्रसारणम इत्यर्थ। तो ये परिभाषा प्राचीन के मत में है, वक्रता संपादकम और रुजुता। वस्तुतो मूलोक्त सन्निकृष्ट विप्रकृष्टात्मको यथाश्रुत एवं अर्थो बोध्य, जैसे यथाश्रुत है वही अर्थ लेना है। इसके बाद जो पंक्ति है नित्यमिति, वो वास्तव में जो अगला जो मूल है सामान्य, उसकी टीका है, लेकिन वो वहां चली गई है।
नित्यमेकम एक अनेकानुगतम सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति तद्विविधम परापर भेदात परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि। तो जो पूर्व किरणावली में दिया है प्रतीक नित्यमिति, वो इसका प्रतीक है, नित्यम का। और नित्यत्व का लक्षण किया है ध्वंस अप्रतियोगित्वम प्रागभाव अप्रतियोगित्वम, वाह, वो इस सामान्य के लिए है। जो नित्य होगा उसको परिभाषित किया है कि जो ध्वंस का भी अप्रतियोगी है और प्रागभाव का भी अप्रतियोगी है, मतलब जिसका ध्वंस भी ना हो, जिसका प्रागभाव भी ना हो। सामान्यम, अगले पृष्ठ पर देखिए, सामान्यम लक्ष्यति नित्यमिति। तो नित्य का लक्षण कर दिया ध्वंस अप्रतियोगित्वम प्रागभाव अप्रतियोगित्वम। तो जिसका ध्वंस न हो, प्रागभाव न हो, वो अनादि और अनंत, उसको नित्य कहा जाएगा। संयोगे अतिव्याप्ति वारणाय नित्यमिति, ये ठीक चल रहा है। हाँ, संयोग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए नित्यम, नित्यम एकम, सामान्य जो होगा, जैसे घटत्व नित्य है, एक है, और अनेक में अनुगत है, उसको सामान्य कहा जाएगा। अनेक घट में रहेगा, अथवा गोत्वम, अनेक में रहेगा। द्रव्य गण गुण कर्म वृत्ति, जो द्रव्य में है, गुण में होगा और कर्म में रहेगा। तद विविधम, वो दो प्रकार का होगा, पर और अपर भेदात। जैसे अभी यहां दिया द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, ठीक है। आकाश द्रव्य है। आकाश में सामान्य क्या रहेगा? सामान्य मतलब ये सामान्य, जैसे पृथ्वी में सामान्य क्या होगा? पृथ्वीत्व। जल में सामान्य क्या होगा? जलत्व। तो आकाश में सामान्य क्या होगा? तो आकाशत्व नाम की अगर आप जाति कहोगे तो नित्यम एकम आकाशत्वम अनेक अनुगतम, ये नहीं घटेगा, क्योंकि वहां अनेक कहाँ है? आकाश तो एक ही है। इसी प्रकार दिक्, काल, ये है द्रव्य, लेकिन इसमें कोई ऐसा सामान्य नहीं है जो अनेकेषु अनुगतम होगा। तो द्रव्य गुण कर्म वृत्ति का अर्थ क्या लेना? इसका अर्थ ये नहीं है कि जहां जहां द्रव्य है वहां वहां सामान्य हो। इसका अर्थ द्रव्य गुण कर्म में ही मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सभी द्रव्य में एक सामान्य होगा, सभी गुण में एक सामान्य होगा, ये आवश्यक नहीं है। उसमें दो विभाग कर दिए हैं, पर और अपर। पर सामान्य और अपर, परम सत्ता, अपरम द्रव्यत्व आदि। परम सत्ता, अपरम द्रव्यत्व आदि। पर और अपर, जो परम होगा सामान्य, उसको नाम दे दिया सत्ता, और अपर सामान्य वो द्रव्यत्व, गुणत्व, रूपत्व, रसत्व, पृथ्वीत्व इत्यादि। टीका में देखिए, परमाणु परिमाणादावति व्याप्ति वारणाय अनेक। परमाणु का परिमाण है, उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। परमाणु का जो परिमाण होगा उसमें अतिव्याप्ति कैसे होगी? अगर लक्षण केवल ये किया नित्यम सामान्यम, तो परमाणु और उसका जो परिमाण है वो भी नित्य होगा। तो इसलिए कह दिया अनेकेषु अनुगतम। परमाणु का जो परिमाण है वो केवल परमाणु में रहेगा। अनुगतत्वम समवेतत्वम,
और कैसे होना चाहिए? समवाय संबंध से रहना चाहिए। घटादि अत्यंताभावो घटादि अनुगतो अपि असमवेत इति न अभावादाव अतिव्याप्ति। घट का अभाव घट में किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध से। समवाय से कैसे रहेगा? पंक्ति में ही दिया है समवाय ने। घटादि अत्यंताभावो घटादि अनुगतो अपि असमवेत इति। घटादि में अनुगत तो है अत्यंताभाव, लेकिन वो वहां समवाय संबंध से नहीं, स्वरूप संबंध से है, इसलिए ये लक्षण वहां अभाव में नहीं जाएगा। टीका किरणावली में अभावस्य स्वरूप संबंधेन वृत्तित्वात् न तो समवायेन इति भाव। अभाव स्वरूप संबंध से है, इसलिए समवायेन ये नहीं दिया। तो न्याय बोधिनी इनमें ये स्वरूप संबंध इत्यादि ये नहीं आते, ये सब विशेष किरणावली दीपिका में उसका वर्णन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।